नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं नागराज की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, प्रलयकारी नागराज। न्यूयॉर्क के विलियम का खात्मा करने के बाद अब नागराज को सीमैन की तलाश थी। न्यूयॉर्क में उसके दोस्त डॉन ने उसे बताया कि मॉन्ट कार्लो में गैम्बलिंग फाइट करवाने वाला डिसिल्वा ही उसे सीमैन तक पहुंचा सकता है। नागराज मॉन्ट कार्लो के विमान पर सवार हुआ, लेकिन कुछ अनजान लोगों ने उसे उड़ते विमान से पेरिस शहर के ऊपर ही कूदने पर मजबूर कर दिया। लेकिन नागराज नाग क्षत्रिय की मदद से बच गया। पेरिस के गैम्बलिंग फाइटर कैफी को हराकर वह डिसिल्वा तक पहुंचा। डिसिल्वा उसे सीमैन से मिलाने के लिए अपने साथ मॉन्ट कार्लो लेकर पहुंचता है और उसे एक होटल में ठहराकर गायब हो जाता है। नागराज जिस समय होटल के रेस्टोरेंट में बैठा दूध पी रहा था, मॉन्ट कार्लो का तूफान हंटर वहां आकर उसे ललकारता है। दोनों में जमकर लड़ाई होती है। अब आगे। अंत में नागराज एक टेलीविज़न उसके गले में डालकर भाग जाता है और जब हंटर टेलीविज़न सर से निकालता है तो वह देखता है कि नागराज वहां नहीं है। बाहर आकर हंटर ने ऊपर देखा, नागराज रेंगता हुआ होटल की छत की ओर जा रहा था। नागराज ने सोचा, फिलहाल इससे बचने के लिए तो भागना ही पड़ेगा। हंटर ने कहा, मच्छर कहाँ जा रहा है, मैं भी ऊपर आ रहा हूँ। अगले ही पल हंटर होटल की लिफ्ट में सवार हो गया। हंटर जब छत पर पहुँचा, नागराज 25 मंजिले होटल की छत की रेलिंग पर चढ़ा हुआ था। हंटर को देखते ही वह वापस नीचे की तरफ रेंगने लगा। हंटर भागता हुआ रेलिंग तक पहुँचा और उसने नागराज से कहा, कायर भागकर कहाँ जाता है। तब तक नागराज आधा रास्ता तय कर चुका था। हंटर लपककर पानी की बड़ी टंकी के पास पहुंचा। अगले ही पल टंकी उसके हाथों में थी। उसने सोचा, नागराज की इस टंकी के नीचे दबकर चटनी बन जाएगी। नागराज जब नीचे पहुंचा, उसे दीवार पर रेंगता देख वहां भीड़ लग गई। तभी भीड़ में से टीना उसके पास पहुंची। नागराज ने कहा, तुम यहाँ कैसे? टीना ने कहा, जल्दी मेरे साथ आओ, यह सब बातें हम बाद में करेंगे। नागराज टीना के साथ कार में बैठा और नागराज ने टीना से कहा, तुम यहाँ कब पहुँची? टीना ने कहा, आज ही। और टीना ने कार आगे बढ़ा दी। कार के आगे बढ़ते ही ऊपर से फेंकी गई टंकी सड़क से जा टकराई। पानी के ज़बरदस्त धक्के ने कार को भी हिला दिया। टीना ने कहा, ओह, यह क्या हो गया? नागराज ने कहा, यह भी हंटर की ही शरारत है। टीना ने कार वहां से निकाल दी। उसने नागराज से पूछा कि यह तुम किस चक्कर में फंस गए हो? जब मैं होटल पहुंची, तुम हंटर के सिर पर टीवी मार रहे थे। नागराज ने कहा कि वह यहाँ के आतंकवादी सीमैन को ख़त्म करने आया है। इसी सिलसिले में डिसिल्वा के साथ यहाँ आया था और यह तो शुरुआत है एक प्रलय की। टीना ने कहा, जो तुमने इतना कुछ किया, क्या सब सीमैन से मिलने के लिए? नागराज ने कहा, हाँ। नागराज ने टीना से पूछा, लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुँची? टीना ने बताया कि कल मॉन्ट कार्लो में हुए धमाके में जो मंत्री मरा है, वह उसी की खोजबीन के लिए यहाँ पहुँची है। वह धमाका बारूदी सुरंग का था जिसमें सीमैन का ही हाथ है। नागराज ने कहा, यानी हम दोनों की मंजिल एक ही है। अचानक टीना चौंकी। सामने से आता ट्रक तूफानी गति से कार की ओर बढ़ रहा था। टीना ने कहा, मुझे इसका इरादा ठीक नहीं लगता। टीना ने कार को बचाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक कार को टक्कर मार के ही आगे निकला और कार खाई में गिरती चली गई और एक पेड़ से टकराकर रुक गई। नागराज और टीना बेहोश हो चुके थे। तभी आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज़ गूंज उठी। आसमान पर मंडराता हुआ हेलीकॉप्टर कार के ऊपर आ गया। फिर उसमें लटका शिकंजा नीचे आने लगा और कार की छत पर जम गया। फिर शिकंजा कार समेत ऊपर उठने लगा। कार के ऊपर उठते ही हेलीकॉप्टर कार को लेकर आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर मंडरा रहा था। गहरे समुद्र के ऊपर पहुंचकर शिकंजा खुला और कार समुद्र में जा गिरी और डूबने लगी। पानी से टकराते ही नागराज को होश आ गया।
नागराज ने सोचा, खारा पानी, क्या हम समुद्र में हैं? वह डूबती हुई कार से बाहर निकला। उसने सोचा, अब मुझे जल्दी ही टीना को भी बाहर निकालना होगा। तब तक टीना को भी होश आ चुका था और वह गाड़ी से निकलने का प्रयास कर रही थी। नागराज ने टीना को बाहर निकलने में मदद की। फिर दोनों तेजी से ऊपर की ओर उठने लगे, लेकिन ऊपर पहुंचते पहुंचते टीना बिल्कुल बेदम हो गई थी। उसने नागराज से कहा, मैं अब तैर नहीं सकती। नागराज ने कहा, हिम्मत रखो टीना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नागराज ने टीना को संभाला और गहरे समुद्र में अनजान दिशा की ओर तैरने लगा। कई घंटे तैरने के बाद दूर एक जहाज़ नज़र आया। नागराज ने सोचा, इस जहाज़ पर हमें ज़रूर मदद मिलेगी। टीना ने कहा, क्या हम बच पाएंगे? कुछ ही घंटों की तैराकी के बाद नागराज जहाज़ तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने नाग रस्सी छोड़ी और टीना के साथ ऊपर उठने लगा। दोनों सीढ़ियां चढ़ने लगे और बारी बारी से डेक पर उतर गए। टीना ने कहा, यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। नागराज ने कहा, इसमें भी जरूर कोई राज है। और नागराज की बात पूरी होते ही एक मजबूत जाल उन पर आकर पड़ा। अगले ही पल कई बंदूकधारी गार्डों के साथ डिसिल्वा ने वहां पर आकर नागराज को हैरान कर दिया। डिसिल्वा ने कहा, कोई गलत हरकत मत करना, तुम अब सीमैन की कैद में हो। नागराज ने कहा, मैं जानता हूँ डिसिल्वा, तुम सीमैन के वफादार कुत्ते हो, लेकिन इस समय तुम्हें इस जहाज़ पर देखकर मैं हैरान हूँ। डिसिल्वा ने कहा, हैरान मत हो, यह सीमैन का जहाज़ है और यही नहीं, मोंट कार्लो की हर चीज़ एक तरह से सीमैन की ही है। डिसिल्वा ने उन्हें पिंजरे में बंद करने के लिए कहा। कुछ देर बाद जहाज़ उन्हें लेकर पोर्ट पर पहुंचा। कुछ ही देर में डिसिल्वा के साथ सीमैन के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रहे थे। टीना ने नागराज से कहा, नागराज, तुम्हारी इच्छा पूरी होने जा रही है। नागराज ने कहा, हाँ, इसलिए मैं शांत बैठा हूँ। कुछ ही घंटों के सफ़र के बाद वे सीमैन के सामने थे। सीमैन ने नागराज से कहा, नागराज, तुम बहुत बहादुर हो। हमने तुम्हें उड़ते प्लेन से नीचे फेंकवाया, फिर भी तुम बच गए। सोलो और हंटर जैसे महान योद्धाओं के चंगुल से भी बच निकले और फिर एक्सीडेंट के बाद समुद्र से भी वापस आ गए। सीमैन ने कहा, आज हम मान गए कि वाकई विलियम, शांगो, बुलडॉग आदि सूरमाओं की टक्कर किसी शेर से हुई थी। नागराज ने कहा, मैं शेर नहीं हूँ, नागराज हूँ। मेरे आगे कोई भी समाज का दुश्मन मच्छर की तरह है और तुम भी एक मच्छर ही हो। सीमैन ने कहा, तुम बहुत बोलते हो। मैं 5 तारीख को इंडिया जा रहा हूँ। वहाँ प्रोफेसर नागमणि से भी मिलूँगा और तुम्हारे मस्तिष्क को दोबारा कैद करूँगा। नागराज ने कहा, तुम इंडिया किस लिए जा रहे हो? सीमैन ने बताया, वहाँ के खूंखार आतंकवादी संगठन टेरर को मॉडर्न बारूदी सुरंग सप्लाई करने। इस सुरंग का प्रयोग वह आने वाले कुंभ के मेले पर करेंगे। यह सुरंग एक निश्चित समय पर फटेगी, तब जबकि मेले में लाखों लोग होंगे। नागराज ने कहा, तुम ऐसा नहीं करोगे। सीमैन ने कहा, ऐसा ही होगा नागराज। सीमैन ने नागराज से कहा, और तब तक तुम मौत की कोठरी में कैद रहोगे, और अगर तुमने वहाँ से भागने की कोशिश की तो मोंट कार्लो के निवासियों के लिए एक बेहतरीन तोहफा पेश किया जाएगा, और वह तोहफा होगा नागराज का खून। तुम्हारा खून बरसेगा मोंट कार्लो के ऊपर। सीमैन के आदेश पर उन्हें जाल से मुक्त कर दिया गया। हंटर ने नागराज से कहा, अगर तुमने कोई गलत हरकत की तो इस लड़की को गोली मार दी जाएगी। हंटर उन्हें एक गोल इमारत के पास ले आया। हंटर ने नागराज से कहा, यह मौत का किला है। इसमें प्रवेश करने के बाद सीमैन की आज्ञा के बिना हवा भी वापस नहीं आ सकती। सब तेजी से इमारत में प्रवेश कर गए। आगे उन्हें कई स्टेन गनधारियों का सामना करना पड़ा। हंटर ने बताया कि ये सैनिक मेरे अलावा किसी को भी देखते ही गोलियां मार देते हैं। मोड़ घूमते ही सामने दीवार नजर आई। हंटर के बटन दबाते ही दीवार फर्श में समा गई। उनके आगे बढ़ते ही दीवार फिर ऊपर आ गई। टीना ने कहा, क्या यह सुरंग कभी ख़त्म भी होगी? अचानक हंटर रुक गया। उसने नागराज से कहा, तुम जानते हो यह क्या है? उसने एक गनमैन की गन ली
और तालाब में डुबो दी। तेजाब के तालाब में डूबते ही गन पिघल गई। हंटर ने कहा, देखा इसका क्या हाल हुआ, कैसे पिघल गई यह इस तालाब में डूबकर। नागराज ने कहा, इससे आगे हम कैसे जाएंगे। तब हंटर ने हाथ में थमे रिमोट कंट्रोलर का एक बटन दबाया और तेजाब के उस तालाब पर शीशे का एक पुल बन गया। पुल पार करके वे दीवार के पास पहुंचकर रुक गए। हंटर ने रिमोट कंट्रोलर का बटन दबाया। दीवार एक तरफ हट गई। सामने लिफ्ट नज़र आने लगी। सब लिफ्ट में सवार हो गए और लिफ्ट उन्हें लेकर चल पड़ी। कुछ देर बाद लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। वे फिर एक सुरंग में थे। कुछ ही दूर चलकर उन्हें फिर रुक जाना पड़ा। टीना ने कहा, ओह यह क्या है। सुरंग के फर्श, छत व दीवारों में बहुत से खंजर निकले हुए थे। हंटर ने उन्हें रोककर हटा दिया। वे फिर आगे बढ़े और मोड़ पर मुड़ने के बाद रुक गए। वहाँ सभी कैदी चिल्लाने लगे, और आ गए मरने, हम सब मरेंगे, यहाँ से कोई वापस नहीं गया है। हंटर ने उन्हें कुछ पूछने से पहले ही फिर आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। नागराज ने देखा, हंटर ने फिर रिमोट का बटन दबाया। नागराज ने सोचा, जरूर कुछ चक्कर है। हंटर दीवार में लगे एक लीवर के पास रुका। लीवर के घूमते ही दरवाज़ा खुल गया। हंटर ने टीना और नागराज को अंदर चलने के लिए कहा। दोनों को अंदर धकेलकर हंटर ने लीवर वापस खींचकर दरवाज़ा बंद कर दिया। हंटर ने नागराज से कहा, जब तक सीमैन वापस नहीं आता तुम यहीं रहोगे। हंटर ने एक और बटन दबा दिया, जिससे सुरंग की छत, दीवार व फर्श में छिपी बारूद की परतें सक्रिय हो उठी। सारी सुरंग बारूदी बन गई। टीना ने नागराज से कहा, अब हमारा क्या होगा। नागराज ने कहा, हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, वो भी 5 तारीख से पहले। आज 30 तारीख है। अगर हम 5 तारीख से पहले यहाँ से न निकले तो सीमैन वह बारूदी सुरंग लेकर हिंदुस्तान पहुँच जाएगा। नागराज ने कहा, भारत में लाखों लोगों की जान को खतरा है, मेरे होते हुए यह नहीं हो सकता। टीना ने कहा, पर नागराज पहले यहाँ से बाहर तो निकलो, वरना हम भूख से ही मर जाएंगे। लेकिन 2 दिन तक कोई उपाय न निकला। नागराज ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि दरवाजे कैसे खोलूं। टीना ने कहा, तो इन्हें तोड़ दो, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो। नागराज ने कहा, हाँ मैं तोड़ तो सकता हूँ, लेकिन तोड़ते समय यदि कोई भी हिस्सा नीचे गिरा तो यह बारूदी सुरंग फट जाएगी और हम दोनों मारे जाएंगे। तीसरे दिन अचानक नागराज चिल्लाया, मिल गया, मिल गया। टीना ने कहा, क्या मिल गया। तभी नागराज की कलाई से नाग रस्सी निकली और लीवर से लिपट गई। नागराज ने कहा, अब हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। नागराज ने कलाई को झटका दिया और लीवर घूमता चला गया। साथ ही दरवाज़ा भी खुल गया। टीना ने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम आज़ाद हो गए हैं। नागराज ने कहा, टीना इस खूनी सुरंग को मत भूलो। एक बार फिर नागराज ने कलाइयाँ सीधी की और नागराज के शरीर में से बहुत सारे सांपों की नाग रस्सी चल पड़ी और जाकर दरवाजे के खंभे से लिपट गई। अपनी कलाई वाला सिरा नागराज ने कोठरी के जंगले से बांध दिया। नागराज ने टीना से कहा, अब हम इस नागरस्सी पर चलकर यहाँ से बाहर निकलेंगे। नागराज की बात सुनकर टीना का चेहरा उतर गया। नागराज ने कहा, टीना तुम उदास क्यों हो गई। टीना ने कहा, नागराज मैं इस रस्सी पर नहीं चल सकती, मुझसे तो ज़मीन पर भी खड़े होने में चक्कर आ रहे हैं। आखिर वे 3 दिन से भूखे प्यासे वहाँ पड़े थे। टीना ने कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम यहाँ से निकल जाओ, इस संसार को तुम्हारी ज़रूरत है। नागराज ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊँगा। और नागराज उछलकर नाग रस्सी पर चढ़ गया। उसने टीना से आने के लिए कहा, पर टीना ने कहा, तुम क्यों मेरे कारण मौत के मुंह में जा रहे हो। लेकिन नागराज ने टीना की एक न सुनी और उसे अपनी गोद में ले लिया और फिर शुरू हुआ खूनी सफ़र। टीना को गोद में उठाए, नज़रें नाग रस्सी पर जमाए, बड़ी सावधानी से नागराज ने पूरा रास्ता तय किया।
नागराज और अपनी मौत की कोठरी से वापसी पर टीना बहुत हैरान थी। उसने नागराज से कहा, तुम ग्रेट हो, मैंने तो बचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। नागराज ने कहा, जल्दी चलो टीना, अभी हमें और भी मुसीबतों का सामना करना है। तभी जेल में बंद कैदियों ने उन्हें पुकारा, हमें भी यहाँ से निकाल लो वरना हम यहाँ मर जाएंगे। हमें बचा लो, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। नागराज उनके समीप पहुँचा और उनसे पूछा, आप लोग यहाँ क्यों कैद हैं? एक ने बताया, हम सब सीमैन के विरोधी वैज्ञानिक हैं। हमने उसके लिए बारूदी सुरंगों के निर्माण के लिए मना कर दिया था, जिसके कारण उसने हमें यहाँ डाल दिया। कुछ ने तो भूख से तड़पकर जान दे दी, कुछ डरकर सीमैन से समझौता कर बैठे। अब हम दम तोड़कर मर जाएंगे। नागराज ने कहा, नहीं, मेरे होते यह नहीं हो सकता। एक वैज्ञानिक बोला, कहीं तुम वही नागराज तो नहीं जिसने विलियम, शांगो, बुलडॉग इत्यादि का खात्मा किया है? नागराज ने अपनी शक्ति के प्रयोग से जंगले को उखाड़ दिया और कहा, अब सीमैन की बारी है। उसी तरह नागराज ने बाकी सबको आज़ाद कर दिया। उसने सबसे कहा, चलो साथियों, हमें यहाँ से जल्दी ही बाहर निकलना है। और वे सब आगे बढ़ गए। उनकी आज़ादी की पहली रुकावट बने वे अनगिनत चाकू। उनमें से एक ने कहा, हम में से किसी की भी इतनी लंबी कूद नहीं है कि हम उस पार पहुँच जाएं। दूसरा बोला, हम वहाँ तक नहीं कूद सकते। तभी टीना ने कहा, क्या हम कभी बाहर जा सकेंगे? नागराज ने कहा, मुझे सोचने दो। और कुछ ही देर बाद नागराज उछल पड़ा। उसने कहा, मैं तुम सबको उधर ले जा सकता हूँ। नागराज ने कलाई सीधी की और सैकड़ों सांप निकलकर चाकुओं की तरफ लपके। सांप चाकुओं के बीच रेंगते हुए दूसरे छोर तक पहुँच गए। फिर एक के ऊपर एक नाग चढ़ते गए और चाकुओं से भी ऊंचे हो गए। नागराज ने कहा, हम इस नाग गलीचे पर चलकर उस पार पहुँचेंगे। नागराज नाग गलीचे पर चलता हुआ आराम से दूसरी तरफ पहुँच गया। उसने सबसे कहा, आप सब भी एक एक करके इधर आ जाएं, पर सावधानी से, आपके ज़्यादा हिलने से नागों को भी चोट लग सकती है। इस तरह सब बारी बारी से चलते हुए दूसरी तरफ पहुंच गए। नाग वापस नागराज की कलाइयों में समा गए। आगे उन्हें दीवार के पास रुकना पड़ा। एक वैज्ञानिक ने कहा कि यह दरवाज़ा और लिफ्ट केवल रिमोट कंट्रोलर से ही खुल सकते हैं, और वह है हंटर के पास। टीना ने कहा, इसका मतलब हम कभी बाहर नहीं जा सकते? नागराज ने कहा, नहीं, हम बाहर जरूर जाएंगे। कहने के साथ ही नागराज लिफ्ट के शीशे के दरवाजे की तरफ भागा और उसे तोड़ता हुआ नीचे चला गया। अगले ही पल उसका शरीर नीचे खड़ी लिफ्ट की छत से टकराया। छत पर पहुंचकर नागराज ने सोचा, मुझे इसका इमरजेंसी गेट ढूंढना चाहिए। काफ़ी कोशिशों के बाद वह छत पर लगा ढक्कन खोलने में सफल हो गया। ऊपर टीना और दूसरे लोग नागराज के लिए परेशान थे। टीना ने सोचा, पता नहीं नागराज पर क्या गुजर रही होगी। तभी टूटे हुए शीशे के सामने लिफ्ट आकर रुक गई। नागराज ने सबको लिफ्ट में आने के लिए कहा। फिर सबके लिफ्ट में आने के बाद नागराज ने लिफ्ट का बटन दबा दिया। कुछ देर बाद लिफ्ट नीचे जाकर रुक गई। वे सब बाहर आ गए। किंतु यह खुशी ज़्यादा देर न टिकी। आगे तेजाब का तालाब मुंह खोले खड़ा था। एक वैज्ञानिक ने पूछा, नागराज, इसे किस तरह पार करोगे? नागराज ने कहा, टीना, एक और मुश्किल है। आज 4 तारीख हो चुकी है। हमें हर हालत में कल तक बाहर निकलना है। अचानक एक भूख से व्याकुल वैज्ञानिक उठा और तालाब की तरफ भागा। मैं इसे पार करूंगा, मैं अभी तैरकर उस पार पहुंच जाऊंगा। उसने तालाब में छलांग लगा दी। अगले ही पल उसकी हड्डियों का भी पता नहीं चला। टीना ने कहा, नागराज, कुछ करो, वरना हम भी ऐसे ही मर जाएंगे। नागराज अब हर तरह से निराश हो चुका था। उसने अपने गुरु गोरखनाथ जी को याद किया। अचानक उसकी कलाइयों से नागनाथ एवं नागानंद के इशारे में बहुत से नाग निकले और नाग रस्सी के रूप में तालाब के उस पार उड़ चले। फिर दूसरी तरफ
किनारे पर मौजूद कुंडों में लिपट गए और नाग रस्सी का अंतिम सिरा इस तरफ के किनारे पर लगे कुंडों में लिपट गया और तेजाब के तालाब पर नाग एक पुल बनाने लगे। कुछ ही देर में पुल बनकर तैयार हो गया। नागराज ने कहा, वाह, नागानंद और नागनाथ ने हमारे बचाव का कितना अच्छा रास्ता निकाला है यह नागपुल बनाकर। कुछ ही पलों में वे सब तेजाब का भयानक तालाब पार कर गए। एक वैज्ञानिक ने कहा, नागराज, अगर तुम नहीं होते तो हम कभी इस सुरंग से बाहर निकलने की सोच भी नहीं सकते थे। नागराज ने कलाइयाँ सीधी की और नाग वापस उसकी कलाइयों में समाने लगे। नागराज ने कहा, यह सब मेरे गुरु गोरखनाथ की कृपा है। कुछ देर बाद वे दीवार के सामने खड़े थे। नागराज ने कहा, यह दीवार पार करना कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले मैं उस तरफ जाऊंगा, फिर तुम सब नागरस्सी के सहारे उधर कूद जाना। नागराज दीवार पर चढ़ा और दूसरी तरफ कूद गया। फिर नागराज ने नागरस्सी छोड़ी। नागरस्सी के सहारे दीवार पर चढ़कर वे सब दूसरी तरफ कूद गए। नागराज ने टीना से कहा, ध्यान से, इस मोड़ की दूसरी तरफ गनमैन है, खामोशी से चलना, कोई आवाज़ ना निकले। इधर सीमैन के सैनिक पहरा दे रहे थे। एक सैनिक ने कहा, कब से हम यहाँ यूं ही दिन रात पड़े हैं, हम किसी काम तो आते नहीं, बेकार पड़े रहते हैं। दूसरे सैनिक ने कहा, हाँ, यहाँ तक कोई आ ही नहीं सकता। तभी उन्हें बहुत से सांपों ने घेर लिया और वे सांप सांप कहकर चिल्लाने लगे। और कुछ देर बाद टीना ने कहा, यह सब तो मर गए। नागराज ने कहा, इंसानियत के दुश्मन जो थे। मौत के किले से बाहर निकलकर वे एक इमारत के सामने पहुंचकर रुक गए। एक वैज्ञानिक ने बताया कि यह सीमैन का बारूदी सुरंग का कारखाना है। नागराज ने कहा, फिर तो हम बिल्कुल सही जगह आए हैं। सुरंग के सैनिकों की स्टेन गनों की मदद से उन्होंने कारखाने के पहरेदारों का जमकर मुकाबला किया और कुछ ही देर बाद पहरेदारों पर काबू पाकर वे कारखाने में प्रवेश कर गए। नागराज ने एक प्रोफेसर से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि यह पूरा कारखाना 1 घंटे बाद इसी बारूद से उड़ जाए? प्रोफेसर ने कहा, हाँ, ऐसा हो सकता है। सभी वैज्ञानिक तेजी से अपने काम में जुट गए। तभी वहाँ भागते हुए कदमों की आवाज़ गूंजने लगी। अगले ही पल उन्हें डिसिल्वा व उसके साथियों ने घेर लिया। डिसिल्वा ने कहा, इन सबको पकड़ लो। किंतु इससे पहले कि कोई भी अपनी जगह से हिलता, नाग सेना के जहरीले नागों ने उन्हें डसकर रामपुरी पहुंचा दिया। अपने सिपाहियों को मरते देख डिसिल्वा कांप उठा। उसने नागराज से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारना, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। नागराज ने कहा, गद्दारों व मौत से डरने वाले कायरों को मैं कभी माफ़ नहीं करता। कहने के साथ ही नागराज ने डिसिल्वा के चेहरे पर अपने मुंह से जहरीली फुंकार मारी और अगली सांस ही डिसिल्वा के जीवन की आखिरी सांस बन गई। तभी कारखाने में इंजन का तेज शोर गूंजने लगा और अगले ही क्षण हंटर की मोटरसाइकिल वहां आकर रुकी। वह मोटरसाइकिल से उतरकर गरजा। उसने नागराज से कहा, इन्हें मारकर यह मत समझना कि तुम जीत गए, मैं अकेला ही तुम सबके लिए काफ़ी हूँ। और अगले ही पल हंटर के जोरदार वार ने जहाँ नागराज का सिर झन्ना दिया, वहीं नागराज के दिमाग में एक विचार आया। उसने नीचे रखी वेल्डिंग मशीन को चालू किया और तार लेकर हंटर के सामने कूद पड़ा। उस आग की गर्मी से हंटर के लोहे के कवच को बुरी तरह गर्म कर दिया। हंटर बुरी तरह झुलसने लगा। हंटर ने बचने की बहुत कोशिश की। हंटर ने नागराज से कहा, मुझे मत मारो। नागराज ने कहा, नहीं, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। और वह जमीन पर गिर गया और तड़प तड़प कर मर गया। टीना ने कहा, लगता है यह मर गया। एक वैज्ञानिक ने नागराज से कहा, हमने सारा इंतज़ाम कर दिया है। ठीक 1 घंटे बाद यहाँ विस्फोट होगा जिससे यह पूरी इमारत उड़ जाएगी। नागराज ने कहा, ठीक है, बाहर 2 हेलीकॉप्टर खड़े हैं, आप सब टीना के साथ एक हेलीकॉप्टर में यहाँ से निकल जाएं। मैं सीमैन को लेकर आता हूँ। नागराज ने सीमैन को हर जगह तलाशा।
किंतु वह उसे नहीं मिला। अंत में वह सीमैन के कंट्रोल रूम में आ गया और सोचने लगा कि वह कहाँ छुप गया। तभी सीमैन नागराज के पीछे आ गया। उसने नागराज से कहा, तुमने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और सीमैन ने गोलियां चला दी, किंतु नागराज मुस्कुराता हुआ उसकी ओर बढ़ गया, क्योंकि गोलियां नागराज का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। नागराज पर गोलियों का कोई असर ना होता देख सीमैन ने हथगोला निकाल लिया। सीमैन ने सोचा, कमाल है, इस पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। सीमैन ने कहा, नागराज, तुम गोलियों से तो बच गए, किंतु इस हथगोले से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। फिर उसने गोला नागराज पर उछाल दिया। हथगोला जमीन से टकराया, परंतु नागराज उससे पहले ही वह जगह छोड़ चुका था। नागराज ने कहा, मेरा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। और इससे पहले कि सीमैन कुछ और शैतानी हरकत करता, वह नाग रस्सी से जकड़ा जा चुका था। नागराज सीमैन को लेकर हेलीकॉप्टर में पहुंचा। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर आकाश की ऊंचाइयों में उड़ रहा था। नागराज ने सीमैन से कहा, आज 5 तारीख है और तुम भारत नहीं बल्कि पेरिस की जेल में जा रहे हो। सीमैन ने नागराज से कहा, नागराज, सीमैन जिया है शान से और मरेगा भी शान से। वह उठा और हेलीकॉप्टर के द्वार से बाहर कूद गया, किंतु अभी भी वह नाग रस्सी से बंधा हुआ था, जिसके कारण वह हेलीकॉप्टर के नीचे लटका रह गया। तभी उसका शरीर एक कारखाने की ऊंची चिमनी से जा टकराया। उसके शरीर के चीथड़े उड़ गए। आज वाकई मॉन्ट कार्लो पर खून की बारिश हो रही थी, लेकिन नागराज के खून की नहीं, सीमैन के खून की। यह था नागराज का अब तक का सफ़र। नागराज के आगे के सफ़र को जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।